हेलो दोस्तों। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, खासकर जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी यूपीएससी बैंक का जो ये सब तैयारी कर रहे हैं। ये खास है क्योंकि इसमें मैं सेलेक्टेड वोकैब जो कि ब्लैक बुक से टॉप 25 क्वेश्चन है उसको मैं कराने वाला हूँ। ये वोकैब का फर्स्ट क्लास है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी कहीं पर भी अगर यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और भी वीडियो चाहिए होंगे तो प्लीज नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन से। और भाई इस पे जो नंबरिंग है उस पर फोकस ना करें क्योंकि ये थोड़ा गलती हो गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है अबाइटर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है अबाइटर। अबाइटर जो कि नाउन है, इसमें सबसे पहले आप हिंदी अनुवाद देखिए कि इसमें हिंदी अनुवाद क्या है। सबसे पहले हिंदी है इसका कसाई खाना। कसाई खाना अगर हिंदी आपको याद है तो ऐसे भी बन जाएगा, या फिर फ्रेजेस। फ्रेजेस में हो जाएगा अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लाउटर्ड फॉर कंजप्शन एज फूड। अबॉइटर का मतलब होता है कसाई खाना, और इसका जो फ्रेजेस होता है अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लाउटर्ड फॉर कंजप्शन एज फूड। एनिमल्स मतलब कि जो जानवर हैं जो कहीं रख के उसे काटा जाता है, उसे ही अबॉइटर कहते हैं, कसाई खाना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है अबोट। अबोट अबोट जो कि नाउन है। अबोट जो कि नाउन है, ये अबोट का मतलब होता है कोई भी, जैसे कि संत महात्मा जहाँ कहीं रहते हैं तो वहाँ का वो संत महात्मा हो गए। एक मठ होता है, वहाँ का एक प्रमुख होता है, जैसे अबोट कहते हैं द सुपीरियर ऑफ अ मोनास्ट्री। द सुपीरियर ऑफ अ मोनास्ट्री। सुपीरियर ऑफ अ मोनास्ट्री का मतलब होता है मठ का प्रमुख। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है एब्रीविएशन जो कि नाउन है। एब्री। एब्री से ही आपको क्या लग रहा है? एब्री। एब्रीविएशन। एब्रीविएशन इसका फ्रेजेस क्या होगा? टू रिड्यूस टू अ शॉर्टेंड फॉर्म इंटेंडेड टू स्टैंड फॉर द होल। इसका हिंदी संक्षिप्त रूप मतलब हुआ संक्षिप्त रूप कि कोई भी बड़ा है नाम लिखा हुआ या फिर कोई भी सेंटेंस है उसमें से छोटा, मतलब कि पूरा रिड्यूस करके एक शॉर्ट फॉर्म में निकाल दिया जाए, तो उसको ही कहते हैं एब्रीविएशन। ठीक है, नेक्स्ट है एब्डिकेट। एब्डिकेट जो कि वर्ब है। एब्डिकेट मतलब होता है अपना पद या फिर दावा को क्या कर देना, छोड़ देना। कहीं भी तुम्हारा दावा है, ठीक है, उस दावे को जब छोड़ देते हो तो उसे क्या कहते हैं? एब्डिकेट कहते हैं। टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन। टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन। ठीक है, एब्डिकेट। अब नेक्स्ट है अबेट। नेक्स्ट है अबेट जो कि वर्ब है। ये कम या घटना, लेस जो डिक्रीज होता है ना वो। बिकम लेस इंटेंस एंड वाइड स्प्रेड। बिकम लेस इंटेंस एंड वाइड स्प्रेड, उसे ही कहते हैं अबेट। अबेट मतलब कम होना या फिर घटना। ये आसान है, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा एब्डिकेशन। एब्डिकेशन मतलब क्या होता है? एब्डिकेशन जो कि नाउन है। एब्डिकेशन मतलब होता है अपने अधिकार अथवा पद का त्याग करना। जो आपके पास अधिकार है, जो आपके पास पोजीशन है, आपको जो पोजीशन मिला हुआ है उसको आप क्या कर दिए? त्याग कर दिए, उसका आप छोड़ दिए, अपने पद को छोड़ दिए। एक्ट ऑफ गिविंग अप रिनाउंसिंग द थ्रोन। एक्ट ऑफ गिविंग अप रिनाउंसिंग द थ्रोन, अपने अधिकार अथवा पद का त्याग करना, एब्डिगेशन उसे ही कहते हैं। और पोजीशन मतलब तो अधिकार ही होता है ना सिर्फ। नेक्स्ट है एबिरेशन। एबिरेशन। एबिरेशन मतलब क्या होता है? असामान्यता। असामान्यता कहाँ होती है? असामान्यता होती है वहां जहां एक तरह के व्यक्ति न हो
या फिर एक तरह की वहां पे समूह बना रहता है, उसमें अगर अगर आप कहीं पे हैं, वहां पे दो तरह की अगर बात चलता हो तो उसमें असमंजस आ जाती है, मतलब कि असामान्यता आ जाती है। तो डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स, डेविएशन डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स, असामान्यता। अगला है एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन मतलब क्या होता है? हाथ या शरीर को धोना या साफ करना। द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, हाथ या शरीर को धोना या फिर साफ करना। नेक्स्ट है एबनीगेट। एबनीगेट जो कि भव है, जिसे त्यागना कहते हैं, टू रिफ्यूज और डेनी वन सेल्फ, टू रिफ्यूज और डेनी वन सेल्फ, कोई भी चीज को त्याग दिया। ठीक है, कोई भी चीज को क्या कर दिया? त्याग दिया। नेक्स्ट है अबोलिश। अबोलिश तो आप सबको याद ही होगा, ये तो बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है। अबोलिश किसी रीति रिवाज या स्थापित नियम का अंत करना। कोई भी नियम जो पहले से चलता आ रहा है, जैसे कि दादा परदादा होते हैं ना, उनके समय से ही जो कोई भी रीति रिवाज जो चलते आ रहा है उसका अंत कर देना, यानी कि अबोलिश कर दिया उसको। क्या कर दिया? अबोलिश कर दिया, अंत कर दिया उसका। इसका फ्रेज क्या है? फॉर्मली पुट एन इंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। किसी रीति रिवाज का, स्थापित नियम का अंत करना। ठीक है, ये आपको याद हो जाए, हाईलाइटेड क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एबोरिजिनल, जो कि एडजेक्टिव है। किसी देश के मूल निवासी, किसी देश के मूल निवासी हैं, तो इसका फ्रेज क्या है? इसका फ्रेज है एग्जिस्टिंग इन अ लैंड फ्रॉम द ईयरलिस्ट टाइम्स और फ्रॉम बिफोर द अराइवल ऑफ कॉलोनिस्ट। जैसे अक्षय कुमार है, वो कनाडा के सिटीजन है, ठीक है, वहां का उनको नागरिकता मिला हुआ है, लेकिन वो अभी भारत में है। वो भारत का मूल निवासी नहीं है, वो कनाडा के ही मूल निवासी है। ठीक है, तो उसे ही कहते, एक तरह ऐसे भी याद कर सकते हैं। और किसी देश के मूल निवासी, ईयरलिस्ट टाइम्स, बहुत दिनों से जो रह रहे हैं, तो उसे ही कहेंगे एबोरिजिनल, किसी देश के मूल निवासी। नेक्स्ट है अब्रिज। अब्रिज, ब्रिज मतलब तो पुल होता है, ठीक है। अब्रिज, पुल को जब कोई भी जैसे कोई भी नदी है उसके ऊपर पुल लगा दिया जाता है, तो रास्ता जो होता है, जो ऐसे पुल है बीच में और इसके आप पार करके जाओगे, या फिर उसके ऊपर के जो पुल बना हुआ है उसके ऊपर से जाओगे, तो आपको कौन सा आसान होगा? ऊपर वाला ही आसान होगा ना, कि सीधे पुल से आप पार कर गए। ठीक है, तो उसे ही कहते हैं अब्रिज। अब्रिज मतलब होता है कोई भी चीज को छोटा कर देना। टू शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लॉसिंग द सेंस, उसका सेंस है, ठीक है, सेंस उसमें से नहीं हटेगा, बट उसका फॉर्म शॉर्ट हो जाएगा, तो उसे ही कहते हैं अब्रिज। अब्रिज आप पुल से याद कर लोगे कि पुल जब भी रहे तो शॉर्ट हो ही जाता है। नेक्स्ट है अब्रिजमेंट। अभी आपने याद किया था अब्रिज, अगला है अब्रिजमेंट, जो कि नाउन है। अ सर्टेन वर्जन ऑफ अ लार्जर वर्क, कोई भी बड़ा काम है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो एक योजना दिए थे, क्या नाम है उसका, जो 15 मार्च 1950 के आसपास आया था, कौन सा कोई योजना था? कोई योजना था भाई, याद नहीं आ रहा है, या फिर वो छोड़ो। अभी जैसे कि आया हुआ है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत के अंदर बहुत काम है, ठीक है। आयुष्मान भारत के अंदर है कि जो भी 70+ हो, वो सभी के लिए अभी रिसेंटली में बन रहा है आयुष्मान कार्ड, ठीक है, वो तो पता ही होगा आप सबको। तो उस आयुष्मान कार्ड के अंदर जो है सिस्टम, उसका एक शॉर्ट फॉर्म दे दिया गया कि आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत एक
संक्षिप्त संस्करण दे दिए मोदी जी, तो उसे ही कहते हैं अब्रिजमेंट और शॉर्टेंड वर्जन ऑफ अ लार्जर वर्क, संक्षिप्त संस्करण। नेक्स्ट है एसिलरेट। एसिलरेट, एसिलरेशन जानते हैं आप सब ना, जिसे त्वरण कहते हैं। एसिलरेशन का आप सब डिफिनेशन कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। एसिलरेशन का, त्वरण का डिफिनेशन आप सब दीजिएगा क्या होता है। एसिलरेट, एसिलरेट करना। एसिलरेट करना, कोई भी चीज, जैसे कोई कार और है तो उसमें एसिलेटर, एसिलेटर होता है। तो देखो सबसे पहले एसिलेटर होता है ना, कोई भी ये कार में, बाइक में, कोई में भी एसिलेटर होता है। तो जो एसिलेटर होता है उसे एसिलरेटर ही कहते हैं, यानी गति बढ़ाया जाता है उससे, टू इंक्रीज द स्पीड। एसिलरेशन से आप ये याद कर सकते हैं, टू इंक्रीज द स्पीड, गति बढ़ गया, ठीक है, गति बढ़ाना। नेक्स्ट है एक्कोलेड। एक्कोलेड, एनी अवार्ड, ऑनर और लाउडेटरी नोटिस, पुरस्कार या सम्मान। एनी अवार्ड, ऑनर, ऑनर मतलब वो सम्मान होता ही है, लाउडेटरी नोटिस, पुरस्कार या सम्मान। अगला है accomplice। accomplice क्या होता है, accomplice, इसका फ्रेज सबसे पहले क्या है कि अ पर्सन हु हेल्प्स, इसका फ्रेज क्या है देखो, अ पर्सन हु हेल्प्स एन अदर टू कमिट अ क्राइम और टू डू समथिंग मोरली रॉन्ग, अ पार्टनर इन क्राइम। मतलब कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, उसके साथ जो है, उसके साथ जो अपराध कर रहा है और एक उसके साथ है, वो अपराध नहीं किया लेकिन उसके साथ है, ठीक है, तो वो भी अपराधी माना जाएगा, ठीक है, उसे ही कहते हैं सह अपराधी। वो कुछ करे या ना करे लेकिन उसके साथ खड़ा है तो वो भी अपराधी कहलाएगा, तो उसे ही कहते हैं अकम्प्लिस, अ पार्टनर इन क्राइम, सह अपराधी। नेक्स्ट है अकॉस्टिक्स। अकॉस्टिक्स, अकॉस्टिक्स होता है ध्वनि विज्ञान, मतलब द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड। साउंड का जो साइंटिफिक, जो वैज्ञानिक नाम जो है, वैज्ञानिक नाम जो होता है अकॉस्टिक्स, उसे ही कहते हैं, साउंड का जो वैज्ञानिक नाम है अकॉस्टिक्स, उसे ही कहते हैं अकॉस्टिक्स, ध्वनि विज्ञान, अकॉस्टिक्स। नेक्स्ट है एब्रोगेट। एब्रोगेट कहाँ होता है यूज, कोई बताएगा। एब्रोगेट, एब्रोगेट का मतलब होता है, ये ज्यादातर कोर्ट और में यूज होता है। एक एब्रोगेट हुआ, एक एडजॉर्न होता है, द कोर्ट विल बी एडजॉर्न। जो जज साहब होते हैं, कोई भी अदालत वहां पे चल रहा होता है और बीच में कहते हैं जज साहब कि द कोर्ट विल बी एडजॉर्न, कोर्ट में जो चल रही अदालत होती है वो अब स्थगित की गई, और इसका जो समय होता है ना वो एक्सटेंड कर दिया जाता है। यहाँ पे क्या है फ्रेजेस इसका, कैंसल और डू अवे विथ अ लॉ और एग्रीमेंट, निरस्त या रद्द करना। अगला है एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड मतलब टू गो अवे सडनली एंड सीक्रेटली इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम समवेयर, किसी से छुप कर फरार हो जाना, या फिर कोई चीज कर कर उससे फरार हो जाना, वहां से भाग जाना, कहीं से भी भाग जाना, तो उसे कहते हैं फरार होना। होता है ना कि चोर और होता है, वो कोई भी चीज चोरी करके वहां से भाग जाता है, अगर वहां रहेगा तो वो पिटा ही खा जाएगा। escape फ्रॉम समवेयर, फरार होना, एब्सकॉन्ड। नेक्स्ट है एब सॉल्यूशन। एब सॉल्यूशन को आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो आपको जल्दी याद होगा। एक सॉल्यूशन है, एक एब। एब तो ठीक है भाई, लेकिन सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन से समाधान होता है, ठीक है। कोई भी चीज जैसे मैथ है तो मैथ का सॉल्यूशन करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा।
तो कोई भी व्यक्ति है, आपको कोई व्यक्ति गाली दिया या फिर कुछ किया, ठीक है, लड़ाई झगड़ा जो भी होता है, उसके बदले आप लड़ाई झगड़ा करोगे तो आप एज लाइक उसके तरह ही हो जाओगे। बट आप उसको अगर क्षमा कर देते हो तो वो सबसे बड़ी बात है। क्षमा करना या फिर क्षमादान एक ही हुआ, पाप मुक्ति इसे कहते हैं। एब्सोल्यूशन, एब्सोल्यूशन सॉल्यूशन मतलब समाधान, समाधान। फ्रोजेस इसका क्या होगा कि फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ अ पर्सन्स सिंस, उसके जो गलती होता है ना उस पे आप क्या कर दिए, एब्सोल्यूशन, क्षमा कर दिए उसको, क्षमादान भी कर दिए उसको, ऐसे याद कर लिए। अब अगला है एब्स्यूड, एब्स्यूड, एब्स्यूड क्या होता है, बेतुका, जो बेतुका मिजाज का है, कुछ भी बोल देता है, रेडिकुलस। इसका मोस्ट लॉजिकल जो वर्ड होगा, इंपॉर्टेंट होगा, वो रेडिकुलस होगा। इसको आप याद कर लोगे, हो जाएगा। इलॉजिकल मतलब कि कोई भी लॉजिकल, लॉजिकल बात नहीं, इलॉजिकल बात करता है, कुछ भी बोल सकता है ये, तो इसे ही कहते हैं एब्स्यूड। एब्स्यूड व्यक्ति है भाई, पूरा एकदम बेतुका व्यक्ति है। नेक्स्ट है अगला एक्विट। एक्विट मतलब क्या होता है कि कोई भी जो अपराधी होता है वो अपराध नहीं किया हो लेकिन उस पे केस, एफआईआर होता है, वो चढ़ जाता है, लेकिन जब वो कोर्ट में जाता है तो जज साहब उसको क्या करते हैं, बरी करते हैं, मतलब दोष मुक्त कर दिए। टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम। इस जो क्राइम है ना इसके लिए वो निर्दोष है, तो उसे एक्वाइट कर दिए, जो जज साहब होते हैं ना उसको एक्वाइट कर दिए, बरी कर दिए, दोष मुक्त कर दिए। नेक्स्ट है एक्रोबेट। एक्रोबेट जो होता है ना, जो हवाई करतब, मेन इसका जो हिंदी अनुवाद होता है वो होता है हवाई करतब करने वाला। जो स्टंट और मारता है ना, कोई सर्कस और में जो स्टंट और कोई मारता है तो उसे ही कहते हैं एक्रोबेट। एन इंटरटेनर हु परफॉर्म्स डिफिकल्ट फिजिकल फीट्स, मतलब डिफिकल्ट कठिन जो फिजिकल होता है ना वो वर्क करता है वो, तो उसे ही कहते हैं एक्रोबेट। एक्रोबेट याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एक्रोनीम। एक्रोनीम an abbreviation formed from the initial letters of other words and pronounced as a word। शब्दों के पहले अक्षरों से बना शब्द, जैसे कोई भी रीजनिंग है उसमें क्वेश्चन दे देता है कि आप शब्द के पहले अक्षर से या फिर शब्द के अंतिम अक्षर से इसे क्रमबद्ध सूचित करें या फिर व्यवस्थित करें, तो उसे ही कहते हैं एक्रोनीम, मतलब शब्दों के पहले अक्षरों से बना शब्द। नेक्स्ट है एक्रोफोबिया। फोबिया का मतलब ही होता है डर, किसी चीज से डर या किसी चीज का डर। फोबिया, फोबिया शब्द का मतलब होता है डर। मेनिया मतलब क्या होता है, मेनिया, ये तो एक्रोफोबिया हो गया। मेनिया मतलब क्या होता है, और पिट्री सीड होता है। ये सब हमको मेनिया मतलब बताइएगा, कमेंट में बताइए मेनिया का मतलब क्या होता है। फोबिया मतलब तो डर हो गया, किसी चीज का डर, और मेनिया का मतलब बताइएगा कमेंट में, ठीक है। एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ ग्रेट हाइट, मतलब ऊंचाई का अत्यधिक डर, ऊंचाई का बहुत ज्यादा डर जिसे होता है उसे ही कहते हैं एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया। तो ये 25 क्वेश्चंस हो गए। इसमें अगर कोई भी गलती और हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है, ठीक है। और अगर थोड़ा सा भी आपको ये लगा होगा कि मेरे लिए कुछ काम का है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो चाहिए होगा तो नीचे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।